तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि आपको भी पता है, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि से क्वेश्चन आते हैं करीब 4। और हाँ फ्रेंड, मैंने ना 500 से ज़्यादा कृषि के क्वेश्चन और 500 से ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। अगर आप चाहते हो मैं उन सभी को एक ही वीडियो में करा दूं, तो उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जैसे इस वीडियो को कम से कम 2000 लोग देख लेते हैं, मैं उसी टाइम कृषि के 500 प्लस क्वेश्चन की वीडियो और पशुपालन के 500 प्लस क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा। देखो, 500 और 500 1000, अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई के एग्जाम में कृषि और पशुपालन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। और ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे, इसलिए आप साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहें और मेरे वाले आंसर से मिलाकर वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, शस्य ज्ञान किसकी एक विशेष शाखा है? तो इसका आंसर आएगा कृषि, आंसर ए। देखो, सस्य ज्ञान, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। अब इस एग्रोनॉमी को समझो। जो ये शब्द है ना एग्रोनॉमी, ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा में भी दो शब्द हैं, एक तो हो गया एग्रोस और दूसरा हो गया नोमोस। इन दो शब्दों से क्या बना? एग्रोनॉमी। वो कैसे बना मैं बताता हूँ आपको। एग्रोस, एग्रोस मीने क्या होता है? खेत, ठीक है। नोमोस, नोमोस मीने प्रबंध। और इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन गया? एग्रोनोमोस। और इसका मतलब हो गया खेत का प्रबंध, ठीक है। और इसी शब्द से क्या बन गया? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया? खेत का प्रबंध। आगे आपको समझ में। चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्रोनॉमी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो अभी मैंने बताया था कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1908 में, आंसर सी। अब इसको समझो। देखो, 1908 में तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी, और 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। बात करें 1900 में क्या हुआ था? जो एग्रोनॉमी है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है। 1900 में बना एक अलग सब्जेक्ट, और 1955 में क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, और 1908 में हुई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1955 में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फसल, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 40%, आंसर बी। वैसे ये कितने प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 45%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, H777 कौन सी फसल की किस्म है? तो ये कौन सी की है? कपास की, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1901 में, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में केले के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत, आंसर ए। देखो, केले के उत्पादन में पहले नंबर पे हो गया भारत, तो दूसरे नंबर पे कौन है? चीन, और तीसरे पे फिलीपींस। ये तो बात होगी देशों की। अब बात करें राज्य की, तो राज्य में केले उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? वो है तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और तीसरे पे है गुजरात। बात करें केले के साइंटिफिक नेम की, तो उसका क्या नाम है? मूसा पैराडिसियाका, मूसा पैराडिसियाका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्दी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंसर डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। हल्दी उत्पादन में प्रथम हो गया आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा
मिर्च में भी प्रथम कौन है? आंध्र प्रदेश। और हरियाणा का प्रमुख मसाला कौन सा है? वो भी क्या है? हल्दी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, हरियाणा में हल्दी कहाँ पर सबसे अधिक होती है? तो वो कहाँ पे होती है? अंबाला में। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है? ये है केसर के। किसके? केसर के। और राजस्थान किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है? ये है जीरा, धनिया और मेथी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लौंग। लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। ठीक है। और लहसुन होता है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा काली मिर्च और छोटी इलायची, ये कहाँ पे होती है? केरल में। बस इतना काफ़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? आम। आंसर सी। और फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची को। और हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये भी क्या है? आम। और हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? ये भी क्या है? आम। ठीक है। और इसके अलावा सबसे अधिक आम कहाँ पे होते हैं? ये भी कहाँ पे होते हैं? भारत में। और बात करें राज्यों में, राज्यों के हिसाब से होते हैं उत्तर प्रदेश में। और एग्जाम में आम का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैजीफेरा इंडिका। और आम की भी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे अमरपाली होगी, मलिका होगी, एक कहते हैं ना लंगड़ा आम, और एक होता है दशहरी आम। ठीक है, एक होता है नीलम। और एक आम और होता है जिसमें गुठली नहीं होती, उस आम का क्या नाम है? सिंधु आम। इसमें गुठली नहीं पाई जाती, यानी ये होता है बीज रहित। क्वेश्चन नंबर 12 है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? एपीकल्चर। आंसर डी। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? फलों की खेती या फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन। ठीक है। और बात करें सेरीकल्चर की, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एक बार फिर देखिए, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? एपीकल्चर को। और हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों की खेती या फलों के उत्पादन को। और पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन को। और सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो फसलें 2 वर्ष से अधिक समय लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुवर्षीय फसलें। आंसर ए। और जो फसलें 2 वर्ष लेती हैं उन्हें कहते हैं द्विवर्षीय। और जो फसलें 1 वर्ष या इससे कम का समय लेती हैं वो उसे कहते हैं 1 वर्षीय फसलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? वो होती हैं खरीफ की फसलें। आंसर बी। जैसे हो गया धान, मक्का, कपास, मूंगफली, तंबाकू, और क्या हो गया? ज्वार हो गया। जैसे ये सभी फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं रबी की फसलें। ये होगी जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है। और ये फसलें कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। अब कौन सी रहेगी? जायद की फसलें। ये फसलें बोई जाती हैं अधिक गर्मी में। इन फसलों के एग्जाम्पल हो गए जैसे ककड़ी होगी, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये सभी फसलें कौन सी हैं? जायद की फसलें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मसाले का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा केरल को। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा नीम को। आंसर डी। देखो, जो बेर है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरीबों का सेब। इसके अलावा इसे कहते हैं शुष्क फलों का राजा। अब बात करते हैं अफीम की। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हरा सोना। क्या? हरा सोना। और मशरूम को कहते हैं शाकाहारी लोगों का मांस।
या फिर कह देते शाकाहारी मांस। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आएगा? मछली उत्पादन से, आंसर ए। और श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को। और हरित क्रांति कहते हैं फसलों में वृद्धि, या फिर इन दो फसलों की पैदावार में वृद्धि को क्या कहा गया था? हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैल्शियम की कमी के लक्षण का असर सबसे पहले किस भाग पर दिखता है? तो ये कहाँ पे दिखता है? ये दिखता है पत्तों पे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो खाद पौधों और पशुओं के गोबर से बनाई जाती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपोस्ट खाद, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आया ग्लैडियोलस, आंसर डी। और रजनीगंधा कहाँ पे सबसे अधिक होता है? ये होता है फरीदाबाद में। और हाँ फ्रेंड, अभी अभी हमारी संपूर्ण हरियाणा जीके 6500 प्लस क्वेश्चन की एक वीडियो आई है, जो कि है 10 घंटे से ज़्यादा की। अगर आपने अभी तक भी वो नहीं देखी है तो आपको राइट साइड में आई बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आप उसकी PDF चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई-बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है, डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई-बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।